गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे गुरुमुखों, समय परमात्मा की अति मूल्यवान धरोहर के रूप में मनुष्य को प्राप्त हुआ है। महापुरुषों का कहना है कि समय का एक क्षण व्यर्थ गंवाना भी मानो परमात्मा की धरोहर का दुरुपयोग करना है। कोई व्यक्ति किसी को कोई पदार्थ रखने के लिए दे दे तो उसे धरोहर कहते हैं। जब वह वस्तु उसे वापस न करके नष्ट भ्रष्ट कर दी जाए तो उसे धरोहर का दुरुपयोग कहते हैं, और ऐसा करना सामाजिक अपराध है। इसी प्रकार समय को नष्ट करना भी परमात्मा की धरोहर का दुरुपयोग करने का महान अपराध है। अतएव समय को कभी भी व्यर्थ न जाने देना चाहिए। खोए हुए धन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भूली हुई विद्या को परिश्रम द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। बिगड़े हुए स्वास्थ्य को उचित औषधि के सेवन द्वारा सुधारा जा सकता है, लेकिन बीते हुए समय को किसी भी साधन के द्वारा वापस लौटा सकना संभव नहीं है। समय के छोटे छोटे क्षण हीरे मोतियों के समान हैं। उन्हें बेकारी के खंडहरों में नष्ट मत करो। जो मनुष्य समय का उचित मूल्यांकन नहीं करता तो समय भी उसका मूल्यांकन नहीं करता। हमारे जीवन का प्रत्येक दिन एक प्रिय अतिथि के समान है, जो प्रकृति की ओर से हमारे लिए सौभाग्य के नए उपहार साथ लाता है और हमें भेंट करता है। यदि अपने घर में उसका स्वागत सत्कार न किया जाए तो वह निराश होकर लौट जाता है और फिर कभी भी लौट कर वापस नहीं आता। इसी प्रकार समय भी जीवन का ताना बाना है, और इसके लिए अति कोमल नन्हे नन्हे तारों अथवा छड़ों से ही जीवन की विस्तृत चादर बुनी जाती है। यदि इस ताने बाने को बाल्यकाल अथवा युवावस्था की अनियमितताओं द्वारा तोड़ दिया जाता है तो यह बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि यह ताना बाना फिर कभी नहीं ताना जा सकता। अतः जो काम इस दुर्लभ समय में आज करना है उसे कल पर कभी भी न डालो। अभी इसी क्षण उस कार्य को पूरा कर लो, अर्थात इसी समय में भजन अभ्यास कर लो। भजन अभ्यास में आलस्य अथवा प्रमाद न आने पाए। समय को शब्द और नाम की कमाई में लगाना ही बुद्धिमानी और चतुराई का रहस्य है। सभी महापुरुष वेदशास्त्र और महापुरुषों की वाणियाँ भक्ति की महिमा का गायन करती हैं। भक्ति की महिमा का कोई एक प्रकार से वर्णन करता है तो कोई दूसरी प्रकार से। जिस भक्ति की इतनी महिमा है तथा जिसे सात्विक प्रकाश कहा जाता है, वो क्या वस्तु है और उसे किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है? श्रद्धा विश्वास के द्वारा मन को निर्मल बनाना है, जिससे कि उसमें भक्ति का प्रकाश भरा जाए। इसके लिए सत्य व्यवहार की आवश्यकता है। गुरु के प्रति कोई छल कपट का व्यवहार करे अथवा आज्ञा का उल्लंघन करे तो क्या उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश हो सकेगा? कदापि नहीं। गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने पर काल और माया जीव पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। यदि सेवक आज्ञा रेखा के भीतर रहे तो काल का दांव उस पर नहीं चल सकता। सतगुर शब्द उल्लंघ के जो सेवक कहीं जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कह कबीर समझा। अर्थात सतगुरु के वचनों का उल्लंघन करके सेवक कभी भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वो जहाँ भी जाएगा हर जगह उसे फंदे में फंसाने के लिए काल
विद्यमान है। गुरु आज्ञा की परिधि में रहने वाले सेवक का तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री कबीर साहब जी का कथन है कि इस परिधि से बाहर होते ही सेवक पर काल का दांव चल जाता है और वह उससे अपना बचाव कर ही नहीं सकता। काल और माया का चक्र संसार में दिन रात चल रहा है। सीता रूपी सुरती अहंकार रूपी रावण की कैद में पड़ गई। इसे अहंकार के बंधन से मुक्त कराने के लिए गुरु आज्ञा पालन करना अति आवश्यक है। गुरु आज्ञा का पालन करने से ही भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु शिष्य का नाता वचन से होता है। महापुरुषों का कथन है, गुरु और शिष्य वचन कर नाता, सो सेवक जी वचन पछाता। गुरु का वचन मानना ही भक्ति मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। जिसने सद्गुरु की आज्ञा को सत्य सत्य करके मानना सीख लिया है, वही भक्ति को प्राप्त कर सकता है। जिन नेत्रों द्वारा हम बाह्य जगत के रंग रूप और कौतुक को देखते हैं, ये बाह्य चक्षु अथवा चर्म चक्षु कहलाते हैं। अंतर्मन के चक्षु और हैं, उनको दिव्य चक्षु, तीसरा नेत्र अंतर्दृष्टि अथवा विवेक दृष्टि आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति इस अंतर्दृष्टि को प्राप्त कर सकता है, परंतु इस दृष्टि की उपलब्धि एकमात्र महापुरुषों की कृपा और गुरु भक्ति के द्वारा ही हो सकती है। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। सद्गुरु के चरण कमलों के नाखूनों का प्रकाश हीरे मणियों से भी अधिक है। इनका ध्यान करने से दिव्य दृष्टि खुलती है। दिव्य दृष्टि खुलने पर ही सत असत का ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में जगत सत्य है अथवा मिथ्या। अनेकों संयम साधन इस मंजिल तक अत्यधिक सरलता से नहीं पहुंचा सकते, परंतु सद्गुरु का ध्यान अथवा गुरु भक्ति एक ऐसा साधन है जिससे जीव अत्यधिक सरलता से इस मंजिल पर पहुंच सकता है। दिव्य दृष्टि का प्राप्त होना ही मानव सर्व सुखों को पाना है। यह दिव्य दृष्टि सद्गुरु के चरण कमलों का ध्यान करने से अथवा शब्द अभ्यास की कमाई करने से प्राप्त होती है, जिससे मोह माया का समस्त अंधकार दूर हो जाता है और विमल प्रकाश की प्राप्ति होती है। यही दिव्य नेत्र अथवा तीसरे तिल को ही शिव नेत्र कहते हैं, जो सद्गुरु की बिना कृपा के नहीं खुल सकता। अतएव सद्गुरु की शरण में जाकर नाम की कमाई करने से ही दिव्य दृष्टि खोलने का ढंग सीखा जा सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।